नमस्ते। मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे टिप्स जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करने में, या जिसे हम कहते हैं कि हम काम से जी चुराते हैं तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उस चीज़ से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं और कैसे हम टाइम पे अपना जो भी टास्क है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। नंबर 1, गेट ऑर्गेनाइज्ड। किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या क्या काम करना है। आपका जैसे घर है, घर में आपको क्या क्या काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किचन क्लीनिंग करनी है तो किचन का कौन सा एरिया आपको लगता है कि ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है या ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या जो भी आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप कोई प्लानर मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई सिंपल सी डायरी या किसी कॉपी पे आप लिख के काम चला सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ आपको करनी है तो प्रॉपर एक प्लान करके आप उसको लिखिए। और आप ये देखिए कि जैसे अगर आपके पास 2 आवर्स है दिन में जो आप एक्स्ट्रा किसी काम के लिए दे सकते हैं, तो 2 आवर्स में आप क्या क्या काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप प्लान करिए, क्योंकि प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को करने के लिए। और प्लानिंग को भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करिए। ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपने 10 टास्क लिख लिए कि आपको कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है, खाना बनाना है, लेकिन आपने अगर ये चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं की विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो आप उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। आप बिल्कुल पजल हो जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए जो भी चीज़ें हमने लिखा है, जो जो टास्क लिखा है, तो उसमें हमें उन चीज़ों को सीरियल वाइज ऑर्गेनाइज़ करना होगा कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हमें पहले करना है, उसको इतना टाइम देना है। फिर जो कम इम्पोर्टेंट है उसको धीरे धीरे नीचे लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो भी काम हमें करना है बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी काम अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, सिस्टम से करते हैं, तो बहुत ईजिली हो जाता है और हमारे माइंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं आता। नंबर 2, ब्रेक इनटू स्मॉल टास्क। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कोई काम करने से इसलिए जी चुराते हैं या घबराते हैं क्योंकि वो हमें काफ़ी डरावना लगता है, बहुत बड़ा टास्क लगता है। जैसे अगर हमें किचन साफ़ करना है तो पूरा किचन देख के हम घबरा जाते हैं। तो बेटर है उसको स्मॉल स्मॉल टास्क में आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे किचन का एक सेक्शन का ड्रॉअर, आप जितना टाइम हो आपके पास उस अकॉर्डिंग आप वो लिख सकते हैं कि आज मुझे इस साइड वाले ड्रॉअर क्लीन करने हैं, नेक्स्ट डे दूसरी साइड वाले। इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे टास्क को तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आपको अगर कपड़े आयरन करने हैं, वार्डरोब अरेंज करना है, तो सब कुछ एक बार में मत करिए। जैसे आज अपने कपड़े आयरन कर लिए, फिर दूसरे दिन आप वार्डरोब अरेंज कर लीजिए। और वार्डरोब अरेंजमेंट में भी पूरा वार्डरोब अगर एक दिन में बिखेरेंगे और अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वार्डरोब कैसे इतना सारा एक साथ में अरेंज करें, तो एक एक शेल्फ़ को अरेंज करना शुरू करिए। और छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और काम बहुत ईजिली हो जाएगा। और आपके जो काम से जी चुराने की आदत है उससे भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 3, टेक टाइम टू थिंक अबाउट द रियल प्रॉब्लम। जी हाँ, कई बार हम लोग, बहुत सारे लोग कितना भी कुछ कर ले लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि हम काम से जी क्यों चुराते हैं, रियल रीज़न क्या है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए और ये जानिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप बिल्कुल उस काम को नहीं करना चाहते। अब जैसे कि बेड बॉक्स अरेंजमेंट है, वो आप क्यों नहीं करना चाहते, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदा है या बहुत ज़्यादा डस्ट है उसके अंदर, या और भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए। जैसे आप किचन का जो अंडर सिंक एरिया है वो क्यों नहीं क्लीन करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को जैसे अंडर सिंक एरिया है, अगर वो डेली नहीं क्लीन करते हैं तो अगर थोड़ा भी गंदा हो जाए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर सा लगता है। तो इस टाइप का अगर आपके मन में किसी काम को लेकर डर है तो पहले उस रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। और एक बार अगर वो प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उस प्रॉब्लम पे काम करेंगे तो बहुत ईजिली आप जो भी एरिया प्रॉब्लम वाला एरिया है उस एरिया में काम करके उस चीज़ को आराम से दूर कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को जैसे कि बर्तन धोने में प्रॉब्लम लगता है,
तो क्यों प्रॉब्लम लगता है कि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो वो धोना प्रॉब्लम लगता है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप थोड़े थोड़े बर्तन जैसे इकट्ठे होते हैं उससे पहले ही धो लीजिए। तो इसी तरीके से हर एक प्रॉब्लम वाले एरिया पे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि रियल प्रॉब्लम है कहाँ, किस वजह से आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हैं। और वो प्रॉब्लम जैसे ही आपको पता लगती है तो आप बहुत ईजिली उस प्रॉब्लम पे काम करके उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 4, डोंट डू मल्टीटास्किंग। जी हाँ, ये मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी कई बार बोल चुकी हूँ कि मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें, मल्टीटास्किंग ना करें। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हैं, अगर आपको लगता है कि आप छोटे छोटे कामों से जी चुराते हैं, आपका मन नहीं करता, आप करना बहुत चाहते हैं कोई काम लेकिन कर नहीं पाते, या आपको लगता है कि आप जो काम करते हैं उसमें परफेक्शन की कमी रह जाती है, उस वजह से आपका मन नहीं करता काम करने का, तो इसका एक रीज़न मल्टीटास्किंग भी हो सकता है। क्योंकि मल्टीटास्किंग जब हम करते हैं तो उस समय हमें लगता है जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं, लेकिन जब उस काम में कोई कमी रह जाती है या जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं एग्जैक्टली वो हमें नहीं मिल पाता, तो फिर हमें उस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम उस काम से जी चुराने लग जाते हैं। और मल्टीटास्किंग से जैसे भूलने की आदत, भूलने की बीमारी आगे स्टेज पे होने का डर रहता है, तो कोशिश करनी चाहिए मल्टीटास्किंग ना करें। और मल्टीटास्किंग जब आप करते हैं तो कोई काम आप जैसे कि खाना बना रहे हैं और आप सोच कुछ और रहे हैं या म्यूज़िक सुन रहे हैं साथ में या कुछ और कर रहे हैं, तो आपको यही नहीं पता चलेगा आपने खाने में क्या डाला है, नहीं डाला है। कई बार नमक ज़्यादा डल जाता है, कई बार कोई और मसाला ज़्यादा डल जाता है और खाने में वो टेस्ट नहीं आता। तो कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो मल्टीटास्किंग ना करें। नंबर 5, लिमिट योर यूज़ ऑफ मीडिया, फ़ोन, फेसबुक एट्सेट्रा। आजकल का टाइम मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, और हम लोगों का बहुत सारा टाइम जो बहुत प्रीशियस है, बहुत सारा टाइम हम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं, और वो भी उन चीज़ों पे वेस्ट कर देते हैं जो कि हमारी लाइफ में बिल्कुल भी उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे हम पूरे दिन आलतू फालतू न्यूज़ सुनते रहते हैं। न्यूज़ सुनना थोड़ी देर के लिए भी, मतलब थोड़ी देर आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं या जानकारी के लिए आप थोड़ा सा न्यूज़ सुन लेंगे, उससे भी चल जाएगा। लेकिन हम कंप्लीटली 24 घंटे वो लोग चिल्लाते रहते हैं न्यूज़ वाले, और हम लोग उनका चिल्लाना सुनते हैं। या हम कुछ इस टाइप की वीडियोस देखते हैं जो कि हमारी लाइफ में बिल्कुल मतलब उनका कोई स्थान ही नहीं होता। जैसे सास बहू टाइप के सीरियल टाइप की वीडियो हम देखते हैं, जिससे हमारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे अगर आपको डस्टिंग करनी है या जैसे कि बर्तन धोने हैं, और आपने सोचा कि चलो एक वीडियो देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है उसके घर में, उसके बाद मैं ये काम कर लूँगी। एक वीडियो देखते हैं, फिर सजेशन में दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, ऐसे करते करते 1.5-2 घंटे आपके निकल जाते हैं। और हम इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं कि सोशल मीडिया, ओवर यूज़ ऑफ इंटरनेट या फ़ोन का यूज़, ये सब हमारी जो लाइफ पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो भी टाइम होता है, प्रीशियस टाइम होता है, उसको ये लोग बहुत ही ईज़िली ख़त्म कर देते हैं। तो अपना जो भी आपका सोशल मीडिया यूजेस है उसको कोशिश करें लिमिट करने का। या तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अलार्म लगा लें कि मुझे इतनी देर ही फ़ोन यूज़ करना है, और सबसे पहले अपने लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाएं कि जो भी आपका काम है, जो भी आपका डेली का काम है, वो कंप्लीट होने के बाद ही जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है उसमें भी आप लिमिट कर दें कि मुझे इतने देर में इतनी देर ही फ़ोन चलाना है या टीवी देखना है, या और भी जो भी आप इस टाइप का काम करते हैं जो कि ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं लाते हैं, तो उस चीज़ को लिमिट करिए। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। और सुबह सो के उठते ही बहुत सारे लोग फ़ोन पे लग जाते हैं, तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करें। तो आप देखेंगे कि जैसे आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, आप चीज़ों को ईज़िली करेंगे, तो आपके जो काम से जी चुराने वाली आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि काम ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा तो आपको फिर डर नहीं लगेगा। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम फ़ोन में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद काम इकट्ठा होते जाता है, फिर उसके बाद हमें लगता है अब नहीं हो सकता अब ये काम। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम फ़ोन पे लगे रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारे बच्चे भी वही करेंगे। नंबर 6, बहुत सारी प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है वेकअप अर्ली। जी हाँ, सुबह जल्दी उठना बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि सुबह के टाइम अगर आप जल्दी उठते हैं तो
आपके पास ज़्यादा टाइम होने की वजह से आपके घर का वातावरण शांत होता है, क्योंकि घर में लोग चिल्लाएंगे नहीं, किसी को बहुत जल्दी नहीं हो रही होगी, क्योंकि सब काम टाइम से होता है। आप अगर जल्दी उठते हैं, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप जल्दी उठते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर भी इसका बहुत पॉजिटिव इम्पेक्ट आता है। बच्चे वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं। तो अगर आप जल्दी उठेंगे तो ऑब्वियसली फिर बच्चे भी जल्दी उठेंगे। और जैसे जल्दी उठने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे स्कूल जिनको जाना है वो टाइम पे स्कूल पहुंचते हैं, जिनको ऑफिस जाना है टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं। जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसमें भी एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती होता है, तो हर एक काम को आप टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं। तो इससे आपके घर में शांति बनी रहती है और आपको किसी काम को करने से डर नहीं लगता, आपको चिड़चिड़ापन नहीं फील होता, और आप किसी भी काम को बहुत स्मूथली कर पाते हैं। और आप सबसे बड़ी बात है, जल्दी उठने से आपको अपने लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। नंबर 7, मेक अ प्रॉपर रूटीन। जी हाँ, अगर हम अपने लाइफ में जो भी हमें करना है उसका हम एक प्रॉपर रूटीन बना के चलें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हमें कोशिश करना चाहिए जो भी हम रूटीन बनाते हैं उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली एटलीस्ट 21 दिन तक फॉलो करें। वैसे अगर आप 4-5 दिन भी फॉलो करेंगे तो छठे दिन आपको लगेगा कि हाँ, अगर आप सेम चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, कि जैसे कुछ दिन आप जल्दी उठ गए फिर बीच में आपने छोड़ दिया, तो एक आध दिन आपको लगेगा कि हाँ कुछ मिसिंग है। फिर उसके बाद आपने जैसे 7वें दिन आप लेट उठे, 8वें दिन लेट उठे, फिर 9वें दिन आपको लगेगा हाँ लेट ही उठना चाहिए, क्योंकि गलत आदतें बहुत जल्दी हमें अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए, एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, एक प्रॉपर फ्रेम होना चाहिए आपके माइंड में, और उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम में से आप कितना टाइम किस काम को दे सकते हैं। तो इससे बहुत सारा जो भी आपका काम है जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है करना, उसको आप बहुत इजीली कर पाएंगे। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि हाँ इस काम को ज़्यादा टाइम देना चाहिए और इस काम को कम टाइम देना चाहिए। जब आप प्रॉपर तरीके से उसको लिख के रखेंगे, प्रॉपर आपका रूटीन होगा। तो रूटीन बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, एक प्रॉपर लाइफ के लिए। नंबर 8, फोकस ऑन द रिज़ल्ट रेदर देन ऑन पाथ। ये चीज़ बहुत लोगों को थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन ये बहुत मायने रखती है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो पाथ होता है या जो हम जैसे काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका, या जब हम काम कर रहे होते हैं हमें बहुत बोरिंग सा लगता है, हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। जैसे कि हमें एक्सरसाइज़ करनी है, एक्सरसाइज़ हमें बिल्कुल नहीं पसंद है और मजबूरी में कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन फिर लगता है कि क्यों करें क्यों करें। तो बेटर है कि हम उसका जो पाथ है, जो हमारा मतलब प्रोसेस है पूरा एक्सरसाइज का, उस पे हम फोकस ना करें, हम रिज़ल्ट पे फोकस करें कि हमें गोल क्या है, हमारा हमें क्या चाहिए, हम किस लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जैसे अगर आपकी खुद की कोई फ़ोटो हो जिसमें आप बिल्कुल फिट थे, तो आप वो फ़ोटो लगा सकते हैं अपने आसपास या सामने, जिससे कि आपका ध्यान फोकस सिर्फ गोल पे रहे कि आपको क्या चीज़ अचीव करना है। जैसे कि अगर आपको किचन में ही कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको उसमें बहुत टाइम लग रहा है, आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा सफाई करने का, तो आप या तो अगर आपकी किचन की पहले की कोई फ़ोटो वो देख सकते हैं, या आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपकी इमेजिनेशन पावरफुल है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा किचन साफ़ होने के बाद ऐसा लगेगा, अगर मैं अपने किचन का ऐसा अरेंजमेंट कर दूंगी तो ऐसा लगेगा, ज़्यादा स्पेशियस लगेगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो इंटरनेट पे बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी आपको, जो कि बहुत हद तक आपकी किचन से मिलती जुलती तस्वीरें भी आपको मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। और वो देख के आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। या आप वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, क्लीनिंग वीडियोस और अरेंजमेंट वीडियो, ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे, जो जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा मेरा, अगर मैं क्लीन करूँगी या मैं सही से ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो मेरा किचन बहुत सुंदर दिखेगा। तो जो उसका गोल है, जो उसका फाइनल रिज़ल्ट है, उस पे फोकस करेंगे तो काम हमारे लिए इजी हो जाता है और उसको करने में हमें मज़ा आता है। अगर हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि हे भगवान इतना काम है, इतना काम है, कैसे सफाई करना है, तो सही में बोरिंग हो जाती है लाइफ। तो कोशिश करनी चाहिए जो काम हमें बोरिंग लगता है तो उसके हमें रिज़ल्ट पे फोकस करना चाहिए, जो उसका फाइनल आउटकम है उसके बारे में सोचते रहना चाहिए, तो वो काम हमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। नंबर 9, ऑप्टिमाइज़ योर एनवायरनमेंट।
जी हाँ, हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे आसपास के वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे माइंड पे, हमारी वर्किंग कैपेसिटी पे। कोशिश करनी चाहिए जो हमारे आसपास का माहौल है, वातावरण है, हमें अपने हिसाब से उसको रखना चाहिए, जिससे कि हमारा काम करने का मन करे। जैसे अगर आप घर से काम करते हैं, जो आपका वर्किंग टेबल है, तो उसको क्लटर फ्री रखें, उसको साफ़ रखें, उस पर कोई अच्छी खुशबू वाला अरोमा डिफ्यूज़र आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या कोई पेंटिंग आपको पसंद है जो आपको लगता है कि हाँ सही में आपको बहुत अच्छी लगती है, तो वो आप लगा सकते हैं। तो मतलब आपका जो भी एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा अच्छा रखें, जिससे आपका काम करने का मन करे। जैसे आप किचन में जाते हैं, तो किचन में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है जिससे आपका काम करने का मन करे। जैसे मैं अपने किचन में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जो किचन काउंटर टॉप है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, सिंक साफ़ होनी चाहिए, तो मेरा किचन में काम करने का मन करता है। अगर मेरा काउंटर टॉप पे सामान बिखरा हुआ है, सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैं कोशिश करती हूँ पहले ये सब काम करने का, उसके बाद मैं किचन में जो भी काम करती हूँ तो मैं बहुत ही इंजॉय करके करती हूँ, बहुत मन से करती हूँ। तो इसी तरह आपका जो भी इन्वायरमेंट है उसको आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और काम करते समय जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, फेसबुक के नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन, इस टाइप के जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप म्यूट कर लीजिए। या कोशिश करिए, अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो कुछ टाइम के लिए फ़ोन आप बंद करके भी रख सकते हैं, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाले हों तो। नंबर 10, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो कोई काम बिल्कुल परफेक्टली नहीं कर पाते हैं तो वो उस काम को करेंगे ही नहीं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बजट लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से हम हर वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते जो कि हमें लगता है कि हम अपने घर को सजाने के लिए कर सकते हैं या घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि हम परफेक्टली वो चीज़ नहीं कर सकते, तो हम उस चीज़ को छोड़ ही देते हैं। अगर जैसे मुझे लगता है कि हाँ, अपने किचन को मैं प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है, ऑर्गेनाइज़र्स नहीं है किचन को अरेंज करने का, तो मैं वो आइडिया ही ड्रॉप कर दूँ कि छोड़ दूँ, किचन को जैसा है वैसा ही रहने दूँ। तो इस चीज़ से आप बाहर आइए। हमेशा परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितना हमारे पास टाइम है, उस टाइम को हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, उस रिसोर्स को हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, अगर आपका बजट है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तभी आप उस चीज़ को करें। जैसे अगर आपके छोटे बच्चे हैं, तो अगर आप ये सोचें कि हाँ, आपका घर बिल्कुल ही 100% साफ़ होना चाहिए, उसमें एक भी कुछ भी नहीं गिरा हुआ होना चाहिए, नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप सफाई नहीं करेंगे। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि छोटे बच्चे वाले घर में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कुछ एकदम नीट एंड टाइडी होगा। ऑब्वियसली कहीं कुछ गिरा पड़ा रहेगा ही। तो इस चीज़ से बाहर आइए कि हर कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और जब आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे कि हर कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं। और जो भी आप काम करें उसमें आप दिल से करें, आप अपना 100% दें। उसके बाद जो आउटकम आता है वो आने दीजिए, उसका वेलकम करिए। अगर आपको ये टिप हेल्पफुल लगता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इसमें से कौन सा टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, और आगे आने वाले टाइम में आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।